और आजकल देखिए प्रेम में क्या हो रहा है, थोड़ा सा भी दरार पड़ जा रहा है, उस दरार को है ना पूरी मतलब पूरा ही उसका बवंडर बना देते हैं। ठीक है, तो आजकल यह प्रेम कुछ प्रेम नहीं रह जाता है। तो एक प्रेमिका के लिए कोई अपनी जिंदगी लुटा सकता है तो वो है लैला सिंह। ठीक है, तो यह लैला सिंह जो अपनी प्रेमिका के लिए अपनी जान की बलिदान कर दिया, अपना कुर्बान कर दिया। वेलकम डियर, आप सभी को स्वागत है आज की इस वीडियो में। देखो डियर, यहाँ पे क्या है, उसने कहा था आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों तैयार हो जाओ और आज मैं आप सभी को कुछ यूनिक तरीके से बताऊंगा। ठीक है, तो इसका पहला क्लास आप सभी अगर नहीं देखें तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जाके एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, उसमें भी सेम ऐसा ही बताया गया है जैसे कि इसमें एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। ठीक है, तो वो भी बहुत ही अच्छा था क्लास, मैंने लिया था बातचीत चैप्टर नंबर 1 बालकृष्ण भट्ट जी का। ठीक है, लिखा गया, तो वो भी बहुत अच्छा है क्या है। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो उसने कहा था बच्चों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यह है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ठीक है, इन्होंने लिखा है। तो ये जो उसने कहा था ये कहानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इनके जन्म स्थान के बारे में एंड बैकग्राउंड के बारे में। ठीक है जी, तो चलो जी, चलो यहाँ पे देखिए इनका जन्म कब हुआ था, 7 जुलाई 1883 में। ठीक है, और निधन कब हो गया, 12 सितंबर 1922। ठीक है, निवास स्थान कहाँ है जी, गुलेर नामक गांव, और जिला कहाँ है, कांगड़ा, और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। पिताजी क्या थे, इनके पिताजी का नाम है पंडित शिवराम, मतलब पंडित थे। ठीक है, अब देखिए इन्होंने जो शिक्षा एजुकेशन ग्रहण की कहाँ से, बचपन से इन्होंने जो संस्कृत में बहुत ही इनका दिलचस्प था और संस्कृत में इन्होंने शिक्षा किया। कब शिक्षा प्राप्त किया, 1899 में। ठीक है, इलाहाबाद कोलकाता यूनिवर्सिटी से, और 1903 में कोलकाता यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। ठीक है, अपनी पूरी पढ़ाई की, और उन्होंने 1916 में संस्कृत का अध्यक्ष भी बने हैं। ठीक है, अध्यक्ष बने हैं 1916 में, याद रखिए एक क्वेश्चन आ भी सकता है। 1916 में संस्कृत का अध्यक्ष बने थे, कौन बने थे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है जी, अब देखिए जी आगे उनकी रचनाएं क्या है, तो रचनाएं के बारे में जान लेगा हम। तो उन्होंने कहानी बहुत सारी लिखी है, जिसमें से एक का नाम है सुखमय जीवन, जो कब प्रकाशित हुआ, 1911 में। ठीक है, यह पूछ सकता है क्वेश्चन, कब प्रकाशित हुआ सुखमय जीवन, 1911 में। ठीक है, याद रखिएगा। और बुध के कांटा कब होता है, 1911 में। ठीक है, उसने कहा था आज हम पढ़ रहे हैं, उसने कहा था। ठीक है, तो ये कब पब्लिश होता है, 1915 में। ठीक है, याद रखिएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 20वीं सदी के प्रथम चरण में हिंदी गद्यखंड के प्रमुख लेखक माने जाते हैं। ठीक है जी, तो बहुत ही हमारे लिए और उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो 20वीं सदी के प्रमुख लेखक माने जाते हैं। यहाँ पे देखिए संस्कृत एवं हिंदी अंग्रेजी भाषा के जो प्रखंड विद्वान माने जाते हैं। ठीक है, बहुत ही ऐसा माना जाता है कि संस्कृत हिंदी अंग्रेजी में इन्होंने ऐसा मान लीजिए कि पीएचडी कर रखी थी। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या है आगे, आगे देख लेते हैं। थोड़ा यहाँ पे समझने वाली हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि आगे आगे जो है ये सब आने वाला है। ठीक है, तो ये जो उसने कहा था, ये जो कहानी है इसके ऊपर फिल्म भी बनाया जा चुका है। ठीक है, तो मैं समझाऊंगा जरूर आप सभी को। तो इस जो ये फिल्म है किसने बनाया था, देखिए याद रखिए, अगर फिल्म अगर क्वेश्चन आ सकता है कि उसने कहा था, इस फिल्म को बनाने वाले का नाम क्या है, तो क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो उसका नाम है दोस्तों बिमल राय। ठीक है, बिमल राय जी ने यह फिल्म को बनाया था। ठीक है, तो अब देखिए लड़की जो है कितने वर्ष की, 8 वर्ष की है, लड़का कितना वर्ष का है, 12 वर्ष का। ठीक है, आगे जानेंगे लड़का क्या नाम है, लड़की क्या नाम है। ठीक है, और ये जो कहानी है पूरा अमृतसर पंजाब से शुरू होता है, मंडी बाजार से। ठीक है, आगे देखिए अब चलते हैं आगे हम अपने चैप्टर की ओर। ठीक है, यह है हमारा आज का चैप्टर। ठीक है, तो यह जो आप सभी ये फुटेज देख रहे हैं, ठीक है, तो ये जो है फिल्म में मतलब एक समझ लीजिए फिल्म चल रहा है हमारे सामने, लेकिन मैं आप सभी को उसी फिल्म को जो है ना अपने तरीके से आप सभी को समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो जो उसने कहा था चंद्र शर्मा जो गुलेरी जी लिखे हैं, तो इसमें जो है कैरेक्टर का सबसे पहले नाम जान लेते हैं। ठीक है, जितने भी कैरेक्टर है यहाँ पे मैं नाम आप सभी को बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले ये जो आप सभी को दिख रहा है, ये जो नाम बोले सॉरी, ये जो फोटो दिख रहा है आपको, इसका नाम है क्या, बजीरा। ठीक है, वजीरा, इसका नाम है बजीरा सिंह। ठीक है, याद रखिएगा, ये है बजीरा सिंह। और ये जो फोटो दिख रहा है आपको, ये है लहाना सिंह। ठीक है, ये है मेन कैरेक्टर लहाना सिंह।
ठीक है, लहाना सिंह है ये लहाना सिंह है। अब चलिए आगे हम देखते हैं। और यहाँ पे देखिएगा ये जो आपको फोटो दिख रहा है दोस्तों, ये फोटो, ठीक है, तो ये जो फोटो दिख रहा है आपको, एक मिनट रुक जी, हाँ ये जो फोटो दिख रहा है ये है मेन कैरेक्टर, मतलब अगर हम देखें तो इसमें का पूरा मेन कैरेक्टर है इस लड़ाई का, मतलब जितने भी कहानी चल रहा है ना, मतलब इन दोनों के बीच में, तो ये जो है इनका जो इसका जो है मेन है ए वाले, ठीक है, इनका मेन है ए। तो इनका क्या नाम है, हजारा सिंह, सूबेदार है, ठीक है, सूबेदार सूबेदार हजारा सिंह, ठीक है, हजारा सिंह है इनका नाम, हजारा सिंह है, सूबेदार हजारा सिंह। अब यहाँ पे जो लड़की दिख रही है, ठीक है, यही वो लड़की है जो ये लहना सिंह इसके पीछे पड़ा हुआ था, ठीक है। तो ये जो लड़की है ना, इसका शादी हो जाता है किसके साथ, इसके साथ, सूबेदार हजारा सिंह के साथ, ठीक है, इसके साथ शादी हो जाती है। तो अब इस लड़की का नाम क्या हो जाएगा, सूबेदारनी हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें सूबेदारनी बताया गया है, ठीक है। तो यह एक प्रेम कथा है, बहुत ही शानदार है। यह प्रेम में क्या क्या होता है और रियल प्रेम क्या होता है इसमें बताया गया है, ठीक है। इसी कहानी के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे प्रेम जो चलता है और रियल में है क्या, ठीक है। तो अब देखिए ये जो फोटो दिख रहा है ये कौन है, इनका पुत्र है, ठीक है, इनका पुत्र है, क्या नाम है इनका, बोधा सिंह, ठीक है, इनका नाम है बोधा सिंह। ध्यान रखिएगा फुटेज को, बोधा सिंह है। और ये जो है आप सभी को दिख रहा है ये है इनके भाई, किनके भाई, लहना सिंह के भाई हैं कीरत सिंह, ठीक है, लहना सिंह के भाई कीरत सिंह है, कीरत सिंह, ठीक है, लहना सिंह के भाई कीरत सिंह है। ध्यान रखिएगा ये सब मेन यहाँ पे जो कैरेक्टर दिखाया गया है उसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और ये जो फोटो दिख रहा है आपको, इसमें सिगरेट पी रहा है, ये है जर्मन, ठीक है, ये है जर्मन जो नकली बनकर आया था उसमें, ठीक है। आगे हम बताएंगे आप सभी को। तो यह था हमारा कुछ कैरेक्टर का परिचय, ठीक है। तो यहाँ से शुरू होगा हमारा जो है जो चैप्टर शुरू होता है यहाँ से, ठीक है। तो देखिए ये सब हमने बताया कि जितने भी कैरेक्टर है उनका परिचय हुआ, ठीक है। अब देखिए अब कहानी यहाँ से शुरू होता है जब ब्रिटेन और जर्मनी से युद्ध चल रहा था, ठीक है। विश्व युद्ध जब चल रहा था तो उस समय जब क्या हुआ दोस्तों, तो उस समय जब हमारा देश में ये जो कौन थे, ब्रिटेन थे, ब्रिटेन वाले अंग्रेजी हुकूमत थी, ठीक है। तो उस समय जब क्या हुआ कि अंग्रेजों के पास सैनिक बहुत कम पड़ गई, तो उसके लिए जो हमारे भारत सरकार ने क्या किया, इस ब्रिटेन को हमारे भारत सरकार ने सैनिक दिए, ठीक है, लड़ने के लिए, किससे, जर्मन सैनिक से लड़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद अब क्या होता है देखिए यहाँ पे ये सब दिख रहे हैं, तो ये सब हमारे भारतीय सैनिक थे, जर्मन से लड़ रहे थे, ठीक है। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है, ये जो लहना सिंह है और ये है वजीरा सिंह, ठीक है। तो दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि भाई अभी तक इतना सुबह से शाम हो गया, ना ही कोई खबर आ रहा है, ना ही कोई जर्मन दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं। तो ये वजीरा सिंह बोलता है, अरे भाई लहना तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है, कुछ दिन ही को तो बात है, ठीक है। ये जो बोधा सिंह है, अब देखिए यहाँ पे बोधा सिंह क्या चालाकी करता है, तो बोधा सिंह के ये दोनों है ना भेजे थे कि जाओ बोधा देख कर आओ कि जो जर्मन है, ये जो जर्मन है कहाँ तक आ गए हैं या फिर क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो ये जो बोधा सिंह है तो देखता है कि जर्मन जो है यहाँ पे, ये जो जर्मन है यहाँ पे खुदाई कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, हो सकता है बम लगा रहे हो, ठीक है, हो सकता है माइन बिछा रहे हो, ठीक है। तो हमारे लिए खतरे की बात है, ठीक है। तो जर्मन जो है ना, जर्मन बहुत ऐसे मतलब कहा जाता है कि जर्मन है ना बहुत सतर्की होते हैं, ठीक है, खतरनाक होते हैं, और ये चालुकी वाले जो होते हैं ना 2 नंबर काम में आगे होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए है ना, तो ये बोधा देख कर आता है कि जो जर्मन वाले कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तभी जो जर्मन होता है, सॉरी यहाँ पे जो बोधा सिंह है वो आता है और यहाँ पे सूबेदार हजारा सिंह को रिपोर्ट करता है, ठीक है। तो रिपोर्ट करता है यहाँ पे हजारा सिंह को और बोलता है कि सर देखिए वहां पे जो जर्मन सैनिक है वहां पे बहुत पास आ गए हैं, ठीक है, और वहां पे मैंने देखा दूरबीन से कि वहां पे कुछ कर रहे हैं, ठीक है, कुछ गड्ढे वगैरह खोद रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद सुनने के बाद जो है जो सूबेदार है उसके बाद वह कुछ निर्णय लेते हैं, ठीक है। तो कहते हैं ठीक है, मैं हाई कमांड से ऑर्डर मांगता हूँ, ठीक है। तो हाई कमांड से ऑर्डर मांगने के बाद अब देखिए क्या होता है,
यहाँ पे देखिएगा, तो उसके बाद जो बोधा आता है ना, तो उसको मतलब बहुत ठंड लग रही होती है, ठीक है। ये जो बोधा है बहुत ठंड लग रही थी, इसका ये फोटो दिख रहा है आपको उल्टा हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये जो बोधा है इसको बहुत ठंड लग रही थी, तो ये जो लहना सिंह है इसको देखा नहीं गया, ठीक है। तो इस बेड पर, ठीक है, इस बेड पर किसको सुला देता है, ये जो बोधा सिंह है इसको सुला देता है, ठीक है, सुला देता है, इसको बहुत ठंड लग रही है। फिर इसको चेहरे पर हाथ रखता है तो देखता है अरे बहुत ठंड के साथ साथ इसको बुखार भी लग रही है, बहुत तेज बुखार है, ठीक है। तो जब तेज बुखार है तो जितने भी कंबल इसके ऊपर उड़ा देता है, ठीक है। उड़ाने के बाद और अपना भी एक जैकेट होता है जो वहाँ पे हम आर्मी वगैरह को देते हैं कि ठंडी में जो है ना वहाँ बहुत गर्म करेगी, ठीक है। तो वो पूरा जैकेट है ना इसको इसको देता रहता है, बोधा सिंह को अपना जितना भी कपड़ा है गर्म कपड़ा को बोधा सिंह को दे देता है ताकि उसका तबीयत है बिल्कुल सही रहे, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है। इतना होने के बाद इस चैप्टर में हम आएंगे, ठीक है। यहाँ पे होता है जब लहना सिंह उस बोधा सिंह को सुला कर बाहर निकलता है, तभी जो ये सूबेदार हैं, ठीक है, तो हुकूमत से बात करके, ठीक है, बड़े सरकार से बात करके कि ऑर्डर मिलने तक हमें इंतजार करना होगा, ठीक है। तभी वजीरा सिंह कहता है चलो चले थोड़ा हम मस्ती करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये बात होती है, बल्कि टेंशन मत लो। और यहीं पे देखिए दोस्तों, यहीं पे एक बात बोलता है, कौन बोलता है, ये जो लहना सिंह है बोलता है सर सर आप जल्दी ऑर्डर लीजिए, नहीं तो हम लोग है ना हमारे अंदर आग खोल रहा है, ठीक है, और बहुत हम लोग परेशान है, हम लोग कितने दिन से यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो एक यहाँ पे कहावत बोलते हैं लहना सिंह कि बोलते हैं कि बिना बिना फेरे बिना फेरे बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है, ठीक है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, ठीक है। तो ये जो कहावत है उनकी बहुत प्रचलित हुई, ठीक है दोस्तों। मतलब ये जो मतलब डायलॉग बोलते हैं, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। तो यहाँ से बोलने के बाद आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे चलने के बाद जो सूबेदार हैं कहते हैं कि लहना सिंह टेंशन मत लो, ठीक है, जल्द ही हाई कमांड से ऑर्डर आ जाएगा, उसके बाद हम लोग लड़ाई करने चलेंगे, ठीक है, आगे की कार्रवाई आगे करेंगे, लेकिन हम तो कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। इसमें टेंशन की क्या बात है, वैसे तो हमारी लड़ाई तो है ही नहीं कि हम लोग कुछ करेंगे, ये ब्रिटेन की लड़ाई है कि नहीं, तो ब्रिटेन और जर्मन की लड़ाई है, तो थोड़ा वेट करेंगे, हमारा क्या जाता है, ठीक है, तो वेट करो थोड़ा, ठीक है, जब तक वहां से आदेश नहीं आता तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, फायरिंग वगैरह कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर समझाने के बाद जो है लहना सिंह जाता है, ठीक है, आगे चला जाता है। अब देखिए बचपन की यादें यहाँ से शुरू होती हैं। तो ये जो बजीरा सिंह है और इसके जितने भी दोस्त हैं, ठीक है, अभी मतलब फ्री हो गए हैं, पूरी तरह से फ्री हो गए, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दोस्त हैं वो अपने में मजाक वगैरह करते हैं, ठीक है, वो उसका चुगली करता है, उसका चुगली करता है, बचपन की यादें मस्ती करते हैं। तो ये एक बंदा जो इसमें का ये है, तो ये जाता है एक गाना गाता है, बजाने लगता है, ठीक है, इसी गाना बजाना शुरू करता है, तभी उसी गाना बजाना से जो है लहना सिंह की याद आती है अपने बचपन की, ठीक है। यहाँ से शुरू होती है इनकी बचपन की कहानी, ठीक है। तो जब यहाँ से बचपन की कहानी शुरू होती है तो क्या होता है, लहना सिंह अपने बचपन के अतीत में चला जाता है, ठीक है। ये जो दिख रहा है आप सभी को ये है लहना सिंह, ठीक है, ये लहना सिंह है, क्या है, एक सिख है, ठीक है, यह एक सिख है, ठीक है, सिख है। अब देखिए ये जो लहना सिंह है ये कहाँ रहता था, कहाँ रहता था, अपने मामा के घर, ठीक है, कहाँ रहता था, मगरे में, मांझे में। आप सभी एक बार जरूर देखिएगा वीडियो को, ठीक है, एक बार फिल्म को एक बार जरूर देख लीजिएगा, आप लोगों को पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर भी मैं डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे ये जो बचपन की याद आती है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो दुकान पर ये जो मालिक है यहाँ पे है, बोलता है कि चाचा मुझे मुझे क्या दीजिए, दही दीजिए मामा के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मांगने के लिए दही आता है, तभी देखता है तभी देखता है कि एक लड़की आ रही है उस तरफ से, ठीक है। यहाँ आप देखिए ये लड़की आ रही है उस तरफ से और उसके पीछे जो है टांगा है, ठीक है, ये टांगा है। और आगे देखता है कि टांगे वाला उस लड़की को मतलब उस टांगे के नीचे लड़की आने से बच जाती है, ठीक है। फिर भी फिर भी जो टांगा वाला है बोलते हुए चलता है कि
हट जाओ भैया, हट जाओ चाचा, हट जाओ चाची, भाभी, हट जाओ, कहीं कुछ हो ना जाए, ठीक है। ऐसे बोलता है अपने भाषा में, ठीक है। तो बोलने के बाद फिर भी जो लहना सिंह है अपने एटीट्यूड दिखाते हैं, है कि नहीं। लहना सिंह इसको फालतू में है ना डांटते हैं कि देखो टांगे वाले, तुम ठीक से चलाया करो, अगली बार से अच्छे से चलाना टांगा, नहीं तो हम लोग पकड़ क्या करेंगे, टांगे को तोड़ देंगे, ठीक है। और ऐसे करके लोगों को बहुत बढ़ा चढ़ा देते हैं, तभी सभी लोग एक हो जाते हैं, ठीक है ना। जब एक हो जाते हैं तो सभी लोग बोलते हैं, तो टांगा वाला जो है माफी मांगते हैं, किससे, लहना सिंह से, बोलता है कि भाई माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, अगली बार से हम ठीक से चलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है लड़की की जान बचाकर माफी मंगवाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब आगे जैसे बढ़ते हैं तो यहाँ पे बातचीत शुरू करती है, ठीक है, होती है, मतलब यहाँ पे बचाता है लड़का और यहाँ पे बातचीत शुरू होती है, और यहीं से शुरू होती है इनकी प्रेम कहानी, ठीक है। यहाँ पे जैसी प्रेम कहानी होती है शुरू, देखिए हम लोग मतलब आज जनरेशन में जो प्रेम कहानी करते हैं, मतलब प्रेम करते हैं, लव करते हैं, ठीक है। तो ये लव जो है बिल्कुल अलग है, और ये लव जो है रियल लव, ठीक है। अब देखिए मैं क्या इससे बताता हूँ रियल लव कैसे हुआ, ठीक है। यहाँ पे बात हो रहे हैं और ये जो लहरा सिंह है उससे पूछता है कि तुम क्या करने आई थी यहाँ पे, ठीक है, किस लिए आई थी। तो लड़की बोलती है कि मैं अपने मामा के यहाँ रहती हूँ, मैं आई थी मामा के कुछ सामान के लिए, ठीक है। तो उसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है फिलहाल में, ठीक है। तो उसका नाम क्या था, जो लहना सिंह दही लेने के लिए आया था, ठीक है, दही लेने के लिए आया था, ठीक है। और ये जो लड़की है और ये कुछ क्या लेने आई थी, पुटली लेने आई थी, पुटली, हाँ, पुटली लेने आई थी, ठीक है। यहाँ देखिए पुटली लेने आई थी, ठीक है। तो ये भी अपने मामा के यहाँ रहती है, ये भी अपने मामा के घर रहता है, ठीक है। तो दोनों दोनों जाते हैं अपने दुकान पे, मतलब उस दुकानदार के पास, ठीक है। और वहां से जो है अपने अपने काम के सामान ले लेते हैं, ठीक है, दोनों ले लेते हैं और पैसे देकर चले जाते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ने के बाद फिर रुक जाते हैं। तो ये लड़की बोलती है कि मैं चलती हूँ, ठीक है। तो लैना सिंह बोलता है ठीक है चलो। और जाने से पहले जो ये लड़का है क्या बोलता है तेरी कुड़माई हो गई, लड़की से बोलता है तेरी कुड़माई हो गई। अब देखिए लड़का को मतलब यहाँ पे घंटों भी नहीं बीता, उसके बाद उसको प्यार का भूत सवार हो गया। और सवार होने के बाद पूछने लगा क्या कि तेरी सगाई हो गई तेरी। उस समय जो क्या होता था, बहुत जल्दी सगाई हो जाती थी, ठीक है। और सगाई कर देने के बाद छोड़ देते थे कुछ लोग, तब तक उम्र हो जाती तब तक उसका विवाह करते थे, ठीक है। और ये भी हो सकता था कि उस समय जो है बहुत कम समय में विवाह होता था, उस समय बाल विवाह, ठीक है, बाल विवाह की प्रथा थी, ठीक है, बाल विवाह प्रथा थी, ठीक है। तो बोलता है लहना सिंह की तेरी कुड़माई हो गई। तो लड़की क्या बोलती है, देखिए उसका जवाब क्या आता है। लड़का बोलता है तेरी कुड़माई हो गई, बहुत मुस्कुरा रहा है। लड़की धत कह के भाग जाती थी, ठीक है। देखिए कितना स्माइल है, धत कह के भाग जाती। आज भी इसका आंसर नहीं मिला, ठीक है। आगे देखिए, अब ये जो सिलसिला है दोस्तों, ये सिलसिला 2-3 महीने तक चलता गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2-3 महीने तक चलता गया। जब भी पूछता लड़का तेरी कुड़माई हो गई, तब लड़की कहती धत धत धत, ऐसे धत धत करके चली जाती थी, ठीक है। अब देखिए एक दिन वो समय आया जिस दिन लड़की खुद आती है और खुद बताकर जाती है कि आज नहीं पूछोगे। लड़की बोलती है कि आज नहीं पूछोगी कि तेरी कुड़माई हो गई। तभी लड़का पूछता है, लहना सिंह पूछ देता है कि तेरी कुड़माई हो गई। तभी लड़की कहती है कि हाँ हो गई। ये देख नहीं रहे, लड़की बोलती है कि यह देख नहीं रहे सालू से बुना हुआ क्या, सालू से बुना हुआ दुपट्टा, ठीक है। सालू का मतलब होता है दुपट्टा। ये सालू से कढ़ाई किया हुआ दुपट्टा देख नहीं रहे कि मेरी सगाई हो गई। तभी लड़का जो है उसके अंदर दुख पहुंचता है, ठीक है, और बहुत गुस्सा हो जाता है। और उस गुस्से में जितने भी रास्ते में अकड़म बकड़म आए, ठीक है, उसको सबको ठोकर मारता है। और साथ में एक सब्जी वाले के सब्जी में दूध डाल देता है और एक बंदा को कीचड़ में डाल देता है। देखो भाई, उसके प्यार के ऊपर है ना किसी ने नजर डाल दिया, ठीक है। और प्यार के ऊपर नजर डाल दिया तो क्या हुआ, देखो आज क्या होता है, किसी के ऊपर प्यार के ऊपर नजर डालता है कोई, अगर मान लीजिए कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता है, ठीक है, लड़का किसी लड़की से प्यार करता है, तो उस लड़की की सगाई हो जाती है।
तो लड़का क्या करता है, गुस्से में आता है तो कुछ भी कर लेता है, कभी कभी खुद को बहुत कष्ट देता है, ठीक है। तो वो भूल नहीं पाता उसको, लेकिन इस कहानी में जो है ना अपने आप को बहुत कष्ट देता है, बट लास्ट में जब वो लड़की मिल जाती है, फिर भी लड़की के कहना मान लेता है, ठीक है। ये नहीं देखता है कि लड़की की जो मांग भर गई है तो आज मेरी नहीं है, ठीक है। फिर भी ना किसी को बताते हुए उस लड़की का कहना मानता है और अपने प्यार का वचन निभाता है, ठीक है। तो आगे यह कहानी में हमें देखने के लिए मिलेगा। तो ये लड़का लड़का जो है रास्ते में जो कुछ भी मिला उस सबको तोड़ता फोड़ता आगे बढ़ता है, ठीक है। आखिरकार यह चलकर अपने चाचा के घर पहुंच जाता है, ठीक है। ये है चाचा इसके, ठीक है, ये चाचा है इसके और ये इनका भतीजा है, ठीक है। चाचा के घर पहुंच जाता है, तभी चाचा पूछते हैं क्या हुआ बेटे, क्यों जल्दी आ गया अपने मामा के घर से, ठीक है। तो ये लहना सिंह बोलते हैं कि चाचा मुझे अब नहीं रहना है वहां पे, ठीक है, अब नहीं रहना है। क्यों नहीं रहेंगे, लड़की भी वहां से चली गई, ठीक है। तो ये क्या करेगा वहां पे रह, ठीक है। तभी इतना इतना कहने के बाद जैसे ही उसका लहना सिंह आंख खुलता है, ठीक है, आंख खुलता है तो देखता है कि बोधा सिंह है वहां पे जागा हुआ है, उसको पानी की जरूरत है, ठीक है। तभी लहना सिंह बोधा सिंह को पानी पिलाता है, ठीक। तो समझ में आ गया आप सभी को बोधा सिंह कौन है दोस्तों, कौन है बोधा सिंह, वही है उसी उसका प्रेमिका का बेटा है बोधा सिंह, समझ गए, उसके प्रेमिका का बेटा, प्रेमिका, ठीक है। तो प्रेमिका का बेटा बोधा सिंह, तो सोच लीजिए जब प्रेमिका का बेटा है बोधा सिंह तो उसका पूरा हक बनता है, ठीक है, पूरा हक बनता है उसकी हिफाजत करना, ठीक है। तो इस प्रेम कहानी में दोस्तों है ना असली प्रेम कहानी का रस मिला हुआ है, ठीक है। तो आगे देखिए क्या कहानी है। जब उसका आंख खुलता देखता है कि जो बोधा सिंह है पानी चाहिए, पानी पिलाता है, ठीक है। अब देखिए ये जो सूबेदार जी हैं इनसे लहना सिंह जाकर बात करता है कि सूबेदार साहब मुझे घर की याद आ रही है, तब तक ये लड़ाई है, तब तक चल रही है, तब तक साहब की ऑर्डर आने तक मैं जाकर चाहता हूँ कि घर से घूम कर आ जाऊँ, ठीक है। चाचा की याद आ रही है, थोड़ा देख कर घूम कर आता हूँ, ठीक है। तो ये जो सूबेदार से क्या छुट्टी लेते हैं, ठीक है, और छुट्टी लेने के बाद चलते हैं। तो सूबेदार साहब कहते हैं कि चलो जब घर चलना है तो हम सब भी घर चलते हैं, ठीक है, हम सब घर चलते हैं और कुछ सैनिक को यहाँ पर रखकर चलते हैं, ठीक है। तो तो सभी घर चलते हैं और अपने अपने रिश्तेदारों से मिलकर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लहना सिंह अपने चाची से आकर मिलता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो चाची है वो सफेद कपड़े में है, ठीक है। तो इनके चाचा क्या हुआ, इनके चाचा का जो है देहांत हो गया, ठीक है, निधन हो गया। तो चाचा का जब निधन हो गया तो चाची सफेद कपड़े में आ गई, विधवा हो गई। तो चाची बहुत दुखी है कि देखो लहना तुम चले गए तो हम लोग कितना दुखी हो गए, कितना अकेला हो गए, ठीक है। आज तुम्हारे चाचा नहीं रहे तो ये तुम्हारा भाई है जिसका नाम है कीरत सिंह, ठीक है, लहना सिंह से छोटा है कीरत सिंह। तो ये जो कीरत सिंह से है ना लहना सिंह बहुत प्यार करता था, ठीक है, इससे बहुत प्यार करता था कीरत सिंह से। और उनसे जो है ना मतलब वो अपने भाई को कहानी सुनाया करता था, देखो कीरत जो जीवन है कैसे जीते हैं, एक आम की पेड़ की तरह होता है, ठीक है। जैसे जैसे पौधा जो है बढ़ता है ठीक उसी तरह उसके आकार बढ़ते जाते हैं और उसके ऊपर एक दिन फल लगता है, ठीक है। वो फल जब लगता है तो वो खट्टा भी हो सकता है और मीठा भी हो सकता है, उसका अनुसार जो उसका जो सेवक होता है उसका अनुसार उसके ऊपर फल लगते हैं। तो ऐसे ऐसे कहानियां सुनाया करते थे लहना सिंह अपने भाई को, ठीक है। तो अपने फैमिली से मिलने के बाद दोस्तों लहना सिंह कहते हैं कि आंटी मतलब चाची जी मैं चल रहा हूँ, ठीक है, चाची चल रहा हूँ, कीरत सिंह भाई मैं चल रहा हूँ, ठीक है, अपना ख्याल रखना। तो यहाँ से जो है लहना सिंह आगे की ओर चल पड़ते हैं। और दूसरी तरफ देखिए यहाँ पे देखेंगे आप सभी, तो यहाँ पे जो है ना हजारा सिंह और इनकी पत्नी यहाँ पे देख लीजिए, यही है लहना सिंह की प्रेमिका, ठीक है। इसकी प्रेमिका से और इसका शादी हो गया, ठीक है, सूबेदार के साथ शादी हुआ है, ठीक है। तो इसका जब शादी हुआ तो दोनों से एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम है हजारा सिंह। तो ये जो हजारा सिंह है अपनी माँ से मुलाकात करने के लिए आया था और मुलाकात करने के बाद दोनों जा रहे हैं, कौन कौन, हजारा सिंह और बोधा सिंह, ठीक है। तो इसकी माँ की जो है ना बहुत चिंता लगी हुई है। अब देखिए किसी के बेटे को अपनी माँ का बहुत चिंता होती है, ठीक है।
जब बेटा घर से कहीं दूर जाता है, वो भी लड़ाई पर, है कि नहीं? तो जब लड़ाई पर जाता है तो उसमें दो ही ऑप्शन होते हैं, ठीक है? लड़ाई में क्या ऑप्शन होते हैं? कुछ नहीं। उसमें हो सकता है उसकी मृत्यु हो जाए, या फिर हो सकता है वो बच कर आए, ठीक है? तो वहां पे जो बहुत चिंता होती है माँ की, तो इस चिंता को है ना दूर करने के लिए लहना सिंह काम आता है, ठीक है? तो ये बोधा बोलता है कि माँ आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ठीक रहूंगा, सही सलामत रहूंगा। तो माँ बोलती है कि देखो बेटा, मैं तुम्हें ना मांगने के लिए, मतलब तुम्हें पाने के लिए मैं क्या क्या नहीं किया। मैं मंदिर गई, चर्च गई, ठीक है? वहां पर मंदिर गई, चर्च गई, गुरुद्वारा गई, सभी जगह गई, ठीक है? सभी जगह जाकर तुम्हें मांगा, ठीक है? माथा टीका, तब जाकर तुम पैदा हुए, ठीक है? तो बोधा सिंह बोलता है कि जब इतना सब आपने किया है मेरे लिए, तो इसमें और भी डरने की बात नहीं, ठीक है? तो ये जितने भी भगवान है ना सब हमारी रक्षा करेंगे, ठीक है? तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो तभी लहना सिंह की एंट्री होती है। तो हजारा सिंह बोलते हैं कि देखो लहना सिंह आया है, तो थोड़ा गर्मा गर्म लस्सी बनाओ, और हम लोग थोड़ा आते हैं मंदिर से घूमकर, ठीक है? माथा टेक कर आते हैं मंदिर होकर। तो लहना सिंह आते हैं, लस्सी पीते हैं, और लस्सी जैसे पीते हैं, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर रियल स्टोरी शुरू होती है, ठीक है? अब देखिए लस्सी पीने के बाद लहना सिंह, उसको पता नहीं है ये कौन है, लेकिन जो लड़की है वो पहचान जाती है, ठीक है? लड़की पहचान जाती है लहना सिंह को। अब कैसे पहचानती है वही जानती है, ठीक है? लेकिन पहचान जाती है। अब जैसे लड़की पहचान जाती है तो उससे कुछ सवाल करती है कि अमृतसर आते जाते रहते हो, मांझे आते जाते रहते हो, मगरे आते जाते रहते हो, ठीक है? तो जो मांझे और मगरे हैं, आप देखिए, ये जो लड़का है ये मांझे में रहता है, ठीक है? मांझे में, ठीक है? लड़की है कहाँ रहती है? मगरे में, मगरे, ठीक है? ये लड़की मगरे में रहती थी और लड़का मांझे में रहता था, ठीक है? तो लड़की पूछती है कि वहां पे सब ठीक है, अमृतसर सब ठीक है, बढ़िया है? हाँ, तो लहना सिंह बोलता है हाँ बिल्कुल ठीक है। तो अब देखिए, फिर लड़की पूछती है कि कुछ याद आया? तो लहना सिंह ऐसे ही सोचते रहते हैं, तभी जो लड़की है बोलती है कि तेरी कुड़माई हो गई। इस ये जो शब्द बोलने के बाद, ये जब ये शब्द बोलती है तेरी कुड़माई हो गई, तो इसको याद आता है, ठीक है? कि हाँ ये जो शब्द है मैंने ही बोला था इसको। तो अब इसको समझ में आते, अरे उद्धत तरीके, यही वो लड़की है। तो इसके मांग में सिंदूर देखकर वह अचंबा हो जाता है, लेकिन फिर भी उस समय दुख नहीं होता है, ठीक है? उसको दुख नहीं होता है। और लड़की जो है कहती है कि देखो लहना सिंह, आज मेरे पति और मेरे पुत्र दोनों जा रहे हैं लड़ाई पर, ठीक है? तो जिस दिन, जिस तरह तुमने मुझे उस अमृतसर के बाजार में उस टांगे के नीचे आने से बचाया था, आज उसी तरह मेरे पुत्र और मेरे पति को दोनों की रक्षा करना, ठीक है? तो ये जो कसम है ना, यहीं से खा ली, ठीक है? लहना सिंह इसको कसम खिला दिया और यहीं से खा लेती है कसम, और खिलाने के बाद लहना सिंह आगे की ओर चलते हैं, ठीक है? अब आगे की ओर चलते हैं, और आगे की कहानी शुरू कुछ इस तरह की होती है। अब देखिए कहानी ये जो है, तभी जो है लपटन लपटन साहब लपटन साहब के रूप में कौन आता है? एक, यहाँ पे देखिएगा, लपटन साहब के रूप में एक जर्मन आता है, ठीक है? एक जर्मन आता है, और अंधेरे में तो कोई दिखता नहीं है, लेकिन अगर लपटन साहब अगर बोलेंगे कि हाँ लपटन साहब आबू है, तो लपटन साहब के कपड़ा कोई पहन के आ सकते हैं। खासकर दिखता न दिखेगा नहीं चेहरा जब तक लाइट नहीं रहेगी, ठीक है? तो लपटन साहब के ऊपर जो है शक होता है, ठीक है? लहना सिंह को, लहना सिंह को जैसे शक होता है तो देखता है कि लपटन साहब जो अंदर है, रूम के अंदर कर क्या रहे हैं। कभी लपटन साहब कभी बंदूक देख रहे हैं, तो कभी पिस्तौल देख रहे हैं, तो कभी कुछ और देख रहे हैं, ठीक है? कभी बारूद देख रहे हैं। सब कुछ देखने के बाद तब देखते हैं कि जो लपटन साहब है सभी औजारों में बम फिट कर रहे हैं, ठीक है? उड़ाने की प्लान कर रहे हैं। तो उसको देखने के बाद लहना सिंह को फिर शक होता है, ठीक है? तभी क्या होता है आगे देखिएगा, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे जो ये लप्टन साहब है, डुप्लीकेट जर्मन है, यह फायरिंग करता है बंदूक से अपनी, ठीक है? अपनी बंदूक से जैसे फायरिंग करता है, क्योंकि किस लिए फायरिंग किया? इसलिए कि जैसे फायरिंग करेगा तो इसको सैनिक को मालूम पड़ेगा कि हाँ मेरे जो मतलब मेरे जो साहब गए हैं वहां पे, ठीक है? मेरे जो साहब गए हैं वहां पे सक्सेसफुल हो गए हैं, वहां पे सब ठीक है, ठीक है? जैसे यह फायरिंग करता है, संदेश देता है कि इसको जर्मन सैनिक को देता है, ठीक? और देने के बाद जो लहना सिंह है उसको डाउट और हो जाता है मजबूत,
ठीक है। जैसे मजबूत होने के बाद जो यह लेफ्टिनेंट साहब बाहर आते हैं, ठीक है। तो बाहर आने के बाद लहना सिंह के साथ बातचीत शुरू हो जाती है। देखिए, और यहाँ पे जैसे बात होती है ना, तो इस समय जो कोई नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये जो लेफ्टिनेंट है, ये पहले ही भेज चुका है आधी सैनिक को, आधी टुकड़ी को, कहाँ पे बोल झूठी मूठी बात बोला है कि देखो सूबेदार जी, वहां पे आप आधी टुकड़ी लेकर जाओ, उस स्थान पे जाओ, ठीक है, और कुछ टुकड़ी यहाँ पे रख दो, ठीक है। तो आधी टुकड़ी जो है हजारा और हजारा, यही हजारा सिंह के साथ, ठीक है, यहाँ पे, हाँ नहीं, हजारा यहाँ पे, ठीक है, हजारा जो है सो रहा है, ठीक है। सूबेदार जी अपने सैनिक को लेकर जाते हैं इस टर्निंग पॉइंट पर, ठीक है, इस टर्निंग पॉइंट पर। लेकिन यहाँ पे का सैनिक कितने हैं, 5 ही सैनिक बचे हुए हैं, ठीक है, 5-6 सैनिक यहाँ पे बचे हुए हैं। तो यहाँ पे बातचीत शुरू होती है लहरा सिंह और इसके बीच में, ठीक है, जर्मन सैनिक में। तो यहाँ पे बातचीत बहुत कुछ होती है। तो यहाँ पे जो जर्मन सैनिक है सिगरेट निकालता है, पीता है, और एक सिगरेट जो है उसको देता है लहना सिंह को। अब देखिए, बहुत बड़ी गलती करता है ये जो जर्मन सैनिक है, बहुत बड़ी गलती करता है। कैसी कि जो सिख होते हैं ना, सिख होते हैं वो सिगरेट नहीं पीते, क्योंकि सिख सिगरेट इसलिए नहीं पीते, ये जो लेफ्टिनेंट साहब है, वो लेफ्टिनेंट साहब ही पंजाब के हैं, ठीक है, वो सिख हैं। इसको नहीं पता कि जो लेफ्टिनेंट साहब कैसे होते हैं, उनका उनके बैकग्राउंड में पढ़कर नहीं आया था, ठीक है, इसीलिए यह फंस गया। अब देखिए, सिगरेट पीता है और एक सिगरेट किसको देता है, लहना सिंह को, ठीक है। एक सिगरेट लहना सिंह को देता है और लहना सिंह तो सोचने पर मजबूर हो गया कि मुझे सिगरेट क्यों दे रहे हैं। अगर वो ना बोलता तो ये फंस जाता, मतलब इसको विश्वास होता कि इसको मालूम पड़ गया, ठीक है। तो वो नहीं बोलकर वो हाँ बोल देता, बोलता है कि हाँ ठीक है दीजिए। सिगरेट लेकर रख लेता है और पीता नहीं है। कहता है कि हाँ साहब हम पी लेंगे, अभी लड़ाई का दौरा चल रहा है, उसके बाद हम पी लेते हैं। तो ऐसी कुछ बातें होती हैं, तो उसको ऐसे बातों बातें में बोलता है कि हम आपने जो बहुत बड़े बड़े शिकार किए हैं। तो यह लेफ्टिनेंट बोलता है हाँ हाँ या आए हैं, हम लोग किया था, बहुत बड़ा नीलगाय मारे थे, ऐसे ऐसे कि ये इतना बड़ा सींग वाला हमने जानवर मारा था, और उस सींग को हम अपने घर पर लेकर जाके टांगे हुए हैं, ठीक है। और बहुत सारा बात किए, जिसमें से एक बात और भी है। वो बात क्या था कि मतलब जो अलग समुदाय के होते हैं, जैसे कि जो पादरी होती है वो पादरी होती है वो सिख के धर्म स्थल पर नहीं जाती है। कुछ इसी तरह का जो सवाल है, ठीक है, तो इससे पूछे तो बोलता है हाँ हाँ या। तो ये जो आंसर होता है इसका गलती हो गया, ठीक है। तभी इसको जो है लहना सिंह को शक हो गया कि ये असली लेफ्टिनेंट साहब नहीं है, ठीक है। अब देखिए, सिगरेट पीने को बोलता है, लेकिन सिगरेट लेकर नहीं पीते हैं। अब यह जो बात है दोस्तों, ये अपने दोस्त को बताता है, बजीरा सिंह को, ठीक है, बजीरा सिंह यह है, अपने दोस्त को बताता है। तो बजीरा सिंह बोलता है हाँ ठीक है, फिर ठीक है, फिर देखो लहना सिंह, तुम जो काम कर रहे हो बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा सावधानी से करना, ठीक है। तो जो बहुरूपिया है उसको मैं मजा चखाता हूँ, ठीक है, लहना सिंह बोलता है। तभी इतना बोलने के बाद लहना सिंह आता है और उसी बहुरूपिया को जो है लहना सिंह मारता है एक बंदूक की पीछे की बैट से, ठीक है, बट से मारता है, और वो जो बहुरूपिया नीचे गिर जाता है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से सुनिए, बहुरूपिया नीचे गिर जाता है और उसको बोलता है अरे तू तू जर्मन, तू हमको इतना धोखा देगा। फिर वो कहानी को रिपीट करता है, ठीक है। तो बोलता है कि कुछ कहानी इस तरह की है कि सिख सिगरेट नहीं पीते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। तो ये जो है इस बात को उसको भी पता चल जाता है, लेफ्टिनेंट को, इसको भी, जर्मन सैनिक को, ठीक है। तो इतना बोलने के बाद क्या होता है, ये जर्मन सैनिक है अपने पिस्तौल निकालता है, छोटा वाला, ठीक है, और छोटा वाला निकालने के बाद लहना सिंह को मार देता है। कहाँ पे, जांग पे मारता है, ठीक है, ध्यान रखिए कि जांग पे। जैसे जांग पे मार देता है तो लहना सिंह तपातोड़ कितना 2 गोली फायरिंग करता है उसके ऊपर, ठीक है, 2 गोली फायरिंग करता है और वह 2 गोली में मर जाता है, ठीक है। अब देखिए, मरने के बाद यहाँ पे तो अटैक हो चुका था, ठीक है, सब चीज पहले से फिटिंग था। अब वहां से भी सैनिक अटैक कर रहे हैं, यहाँ से भी अटैक कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे जो हमारी भारतीय जो सैनिक थी, लेफ्टिनेंट यहाँ पे, सॉरी लेफ्टिनेंट नहीं, हजारा सिंह के, ठीक है, तो हजारा सिंह की जो सैनिक थी बहुत कम थी, 4-5 ही थे यहाँ पे। अब बाकी सैनिक जो हजारा सिंह लेके गए थे दूसरे जगह, ठीक है। तो यहाँ पे तापातोड़ अटैक हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से छल से यहाँ पर क्या हुआ, छल से अटैक किया गया, ठीक है।
तभी जो बजीरा सिंह है जाकर बोलता है कि सूबेदार जी वहां पे गजब हो गया है, ठीक है। तो वहां से सूबेदार हजारा सिंह रिटर्न होते हैं अपने सैनिक को लेकर, आते आते यहाँ पे जर्मन सैनिक को मारते हैं, और एक गोली जो है, एक गोली किसको लग जाती है दोस्तों, हजारा सिंह को लग जाती है, ठीक है। सूबेदार हजारा सिंह को लग जाती है। तो जितने भी सैनिक वहां पे घायल हुए थे दोस्तों, जितने भी सैनिक घायल हुए थे, तो उनके लिए जो जैसे एम्बुलेंस आती है तो एक बेड होता है ना उसको ले जाने के लिए, तो यहाँ पे एक ही बेड थी दोस्तों, एक ही बेड थी। तो इस समय दो आदमी घायल हुए थे, इस पहला तो एक लहना सिंह और दूसरा हजारा सिंह, दोनों घायल हुए थे, लेकिन जाने के लिए एक ही बेड था। तो इस समय जो है बोधा हजारा सिंह बोल रहे हैं कि लहना पहले तुम चले जाओ, ठीक है, तुम्हारा जो घाव है बहुत सीरियस है, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। तो लहना सिंह बोलता है नहीं साहब, आप पहले चले जाइए, मैं आ जाऊंगा, मैं चलकर आ जाऊंगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसे बोलते। तो लहना सिंह बहुत झूठ बोलते हैं कि आप चले जाइए, मैं आ जाऊंगा, ठीक है। तो ये जो सूबेदार जी हैं ये नहीं मानते कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, मैं हुक्म देता हूँ, मेरा आदेश है कि तुम पहले जाओ। तो लहना सिंह क्या करते हैं, लहना सिंह कहते हैं कि मैं तो आपको कोई हुक्म दे नहीं सकता, लेकिन मैं आपके बेटे बोधा की कसम खाकर कहता हूँ कि पहले आप चले जाइए, मैं पीछे से आ जाऊंगा, ठीक है, मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं चल कर आ जाऊंगा, ठीक है। तो इस बात को है सूबेदार जी बात को नहीं काट सके, ठीक है, और बोल देते हैं चलिए आप चलते हैं, चलिए आप पहले चलिए मैं आता हूँ। और साथ में उनको जो है एक बात बताते हैं, जो ये बात है सूबेदारनी को बताइएगा कि सूबेदारनी को बताइएगा कि मैंने वो पूरा कर दिया जो उसने कहा था, ठीक है। ये जो शब्द दोस्तों, मैंने वो पूरा कर दिया, मैंने वो पूरा कर दिया जो उसने कहा था, ठीक है। तो आप समझ गए उसने कहा था क्या, कि इनकी रक्षा करना, इनकी रक्षा करना और इनके बेटे की रक्षा करना। तो देखो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इनकी रक्षा भी हो गई और इनके बेटे की भी रक्षा हो गई, लेकिन यहाँ पे बलि किसकी चढ़ गई, लहना सिंह की, ठीक है। तो आगे देखिए, यहाँ पे जो है लहना सिंह बहुत घायल हुए हैं और उनका साथ देने के लिए बजीरा सिंह है, ठीक है। शुरू से लेकर अंत तक बजीरा सिंह ही उनका साथ देता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है लहना सिंह पानी मांगते हैं कि सुनो बजीरा, मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी लेकर आ। तो बजीरा पानी लेकर आता है, उनको पिलाता है, ठीक है। तो पानी पीने के बाद जो है उनकी गेद गोद में है, लेट जाते हैं, ठीक है। लहना सिंह उनकी गोद में लेट जाते हैं, और लेट जाने के बाद है उनकी अपने भाई की याद आती है, स्मृतियाँ, कि कहते हैं कि मेरे भाई जो है, ऐसा फील हो रहा है, मतलब ऐसा मुझे फील हो रहा है कि अपने भाई किरत सिंह के अपने गोद में हूँ, ठीक है, किरत सिंह के गोद में हूँ, ऐसा फील हो रहा है। और यह इस बात को बोलने के बाद जो है लहना सिंह इस दुनिया से प्यारे हो जाते हैं और शहीद हो जाते हैं, ठीक है। तो इस याद को, अपने भाई किरत सिंह की याद को लेकर प्यार हो जाते हैं, और जो ये बजीरा सिंह है बहुत रोते हैं, ठीक है। तो जितने भी सैनिक हमारे भारत से शहीद हुए थे उस ब्रिटेन और जर्मन के युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में, ठीक है, तो उस युद्ध में जितने भारत के सैनिक शहीद हुए थे, उस सभी शहीद लिस्टों में से जिसका एक नाम भी था, वो नाम था लहना सिंह, ठीक है, उसमें एक नाम भी था लहना सिंह, ठीक है। तो इस संदेश को है ना बोधा सिंह पढ़कर सुनाते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर में आया था, और बोधा सिंह जो है पढ़ के सुनाते हैं, कि कहते हैं पापा जी, अब हमारे भारतीय सैनिक में जितने भी सैनिक शहीद हुए हैं उनमें से एक नाम भी है जिसका नाम है लहना सिंह, ठीक है। तो ये लहना सिंह का नाम सुनते ही जो इनकी माँ है, ठीक है, ये बोधा सिंह की माँ है, तो बहुत दुखी होती है और रोती भी है, ठीक है। तो क्या क्या बोलती है कि जो इसके पिता है, तो इनके पिता जो सूबेदार जो है उनको पहले लहना सिंह बताए हुए थे कि एक बात सूबेदारनी को बोलिएगा कि मैंने वो पूरा कर दिया जो उसने कहा था, ठीक है। तो उसने कहा था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सूबेदारनी है और यहाँ यहाँ पे लहना सिंह है। तो लहना सिंह को कुछ बता रही है सूबेदारनी जी कि मेरे पति और मेरे पुत्र की हिफाजत करना, देखभाल करना, ठीक है, और उनको कुछ मत होने देना। तो यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे उनकी कसम को पूरा करते हैं और यहाँ से बन जाता है यह प्रेम कथा, ठीक है। तो दोस्तों यह है असली प्रेम कथा, जो एक प्रेमिका के कहने से उसके पति और पुत्र को रक्षा किया, ठीक है। और आजकल देखिए प्रेम में क्या हो रहा है, थोड़ा सा भी दरार पड़ जा रहा है, उस दरार को है ना पूरी, मतलब पूरा ही उसका बवंडर बना देते हैं, ठीक है। तो आजकल यह प्रेम कुछ प्रेम नहीं रह जाता है। तो एक प्रेमिका के लिए कोई अपनी जिंदगी लुटा सकता है, तो वो है लहना सिंह, ठीक है। तो यह लहना सिंह
जो अपनी प्रेमिका के लिए अपनी जान की बलिदान कर दिया, अपना कुर्बान कर दिया। दोस्तों यह था आज का क्लास चैप्टर नंबर 2 उसने कहा था, जिसको लिखने वाले का नाम है चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी। ठीक है, तो यह एक प्रेम कथा है जिसके ऊपर फिल्म भी बनाई जा चुकी है। तो उसी फिल्म का यह फुटेज है, आप सभी को मैं समझाने की पूरी तरह से कोशिश किया। ठीक है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो क्वेश्चन जो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आज के लिए इतना ही काफी है, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक बने रहिए हमारे साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक लाइक जरूर कर दीजिए जाते जाते। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच वीडियो फॉर वॉचिंग।